गुड आफ्टरनून क्लास 8th स्टूडेंट्स। तो बच्चों, लुब्धः नापितः लोभी नाई लालची नाई नामक यह कहानी हम पढ़ रहे थे। आधे पाठ का अनुवाद कार्य हमने आपको समझा दिया था भली भांति। कहानी इस प्रकार थी कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र में वीरेश्वर नाम का एक क्षत्रिय रहता था और वो बहुत ही गरीब था, दुबला पतला। अपने परिवार की भलाई के लिए उसने और धन प्राप्त करने के लिए भगवान शिव जी की तपस्या की और उसकी तपस्या से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उसे सपने में कहा कि वीरेश्वर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम कल एक काम करना कि कल सुबह अपने जैसे बाल कटवाकर और स्नान आदि से निवृत्त होकर और उसके बाद अपने घर के बाहर एक लाठी लेकर सुनसान जगह में बैठ जाना। उसी समय एक भिखारी भिक्षा के लिए तुम्हारे घर पर आएगा और उस भिखारी को देखकर तुम उसके ऊपर अपनी लाठी से प्रहार करोगे और जैसे ही वह मर जाएगा उसका जो शरीर है वह सोने में बदल जाएगा। उसके बाद तुम अपना जीवन सुखी सुखी व्यतीत कर सकते हो। उसके बाद अगले दिन उस वीरेश्वर नाम के क्षत्रिय ने वैसा ही किया जैसे उसे कहा गया था। बाल कटवा करके आदि कार्य करके उसके बाद हाथ में लाठी ले करके और अपने घर के बाहर सुनसान जगह पर वो बैठ गया। तो उसी समय एक वहाँ पर भिखारी आता है और उस भिखारी को देख करके वीरेश्वर ने क्या किया, उस पर लाठी से प्रहार किया, ठीक है, जिससे कि वह भिखारी मर गया, परंतु जो उसका शरीर था वह सोने में तब्दील हो जाता है। तो यह कहानी अभी तक हमने पढ़ी थी। इसके बाद आगे देखिए, ततः दृश्यं नापितः अवलोक्य अचिन्तयत् अये महत धन प्राप्त्यर्थम एषः उपायः तु अति सरलः अस्ति। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार जब क्षत्रिय ने इस घटना को अंजाम दिया वीरेश्वर ने और उस भिक्षुक के मरने के बाद उसका शरीर सोने का हो जाता है, तो उस दृश्य को, ठीक है, ततः दृश्यम नापितः अवलोक्य, उस दृश्य को एक नाई ने देखा और अचिन्तयत् और सोचा, अरे महत धन प्राप्त्यर्थम एषः उपायः, ठीक है, अधिक धन प्राप्त करने के लिए, महत धनम यानी अधिक धन, प्राप्त्यर्थम प्राप्त करने के लिए, एषः उपायः तु, यह उपाय तो अति सरलः अस्ति, यह उपाय तो बहुत अधिक सरल है। ठीक है। फिर वह दृश्य एक नाई ने देखा और सोचा कि अरे, अधिक धन प्राप्त करने के लिए तो यह उपाय बहुत ही सरल है। अहम अपि अल्प समये धनपति एव भविष्यामि। अहम अपि, अहम अर्थात मैं भी, अपि मतलब भी, अल्प समय यानी कम समय में ही, धनपति यानी धनवान, एव भविष्यामि यानी धनवान हो जाऊंगा, मैं भी कम समय में ही धनवान हो जाऊंगा। सह नापितः भिक्षुकस्य प्रतीक्षायाम एव गृहे बहिः जनरहिते स्थाने लगुडेन सह अतिष्ठत्। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, लोभ के कारण उसने भी वही कार्य करने का निश्चय किया जो उसने देखा था वीरेश्वर को करते हुए। तो सह नापितः, वह नाई भिक्षुकस्य प्रतीक्षायाम, ठीक है, भिक्षुकस्य यानी भिखारी की, प्रतीक्षायाम प्रतीक्षा में ही जो है, गृहस्य बहि घर से बाहर, और जनरहिते स्थाने, ठीक है, जनरहित स्थान यानी सुनसान जगह पर, लगुडेन सह यानी लाठी के साथ, अतिष्ठत बैठ गया। वह नाई भिखारी की प्रतीक्षा में घर के बाहर एकांत में लाठी के साथ बैठ गया। बहूनि दिनानि व्यतीतानि परम कोपि भिक्षुकः तत्र नागतः परम सह नापितः स्वकर्मणां विमुखः नाभवत्। तो बहूनि दिनानि व्यतीतानि, ठीक है, बहूनि दिनानि बहुत दिन, व्यतीतानि यानी गुजर गए, व्यतीत हो गए, परम कोपि भिक्षुकः परंतु कोई भी भिक्षुक यानी भिखारी, तत्र नागतः, तत्र नागतः यानी वहाँ नहीं आया, परम सह नापितः, परम यानी परंतु, सह नापितः वह नाई, स्वकर्मणाम, ठीक है, अपने कर्म से, विमुखा ना अभवत, ठीक है, विमुख नहीं हुआ, यानी वह उस काम पे अटल रहा, वो प्रतीक्षा करता रहा भिखारी की। ठीक है। तो इस पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा, बहुत दिन गुजर गए परंतु कोई भी भिखारी वहाँ नहीं आया, परंतु वह नाई अपने कर्म से विमुख नहीं हुआ।
नेक्स्ट लाइन देखिए, एकदा चतुर्ब्राह्मणाः भिक्षार्थम तत्र आगताः। तो एकदा यानी एक बार, चतुर्ब्राह्मणाः यानी 4 ब्राह्मण, भिक्षार्थम भिक्षा के लिए, तत्र आगताः, ठीक है, तत्र आगता वहाँ आए, तान दृष्ट्वा, तान मतलब बहुवचन है, उनको दृष्ट्वा अर्थात देखकर, सह नापितः वह नाई, हर्षितः अभवत् हर्षित हो गया यानी प्रसन्न हो गया, उनको देखकर वह नाई हर्षित हो गया या खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। सह तान स्वगृहम आनयत, ठीक है, सह यानी वह, कौन, जो नाई था, तान उनको, जो साधु महात्मा थे, ब्राह्मण थे, स्वगृहम आनयत, स्वगृहम यानी अपने घर में, आनयत यानी लाया, खादितुम भोजनम च, और खादितुम यानी खाने के लिए, भोजनम च अददात, और खाने के लिए भोजन दिया, ठीक है, वह उनको अपने घर में लाया और खाने के लिए भोजन दिया। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ कि स्वकांक्षा प्राप्यर्थम सह तेषामुपरि लगुडेन प्रहारम अकरोत्। स्वकांक्षा यानी स्व यानी अपनी आकांक्षा जो थी, जो इच्छा थी, जो कामना थी, उसकी प्राप्यर्थम उसको प्राप्त करने के लिए, सह यानी उसने, तेषाम उपरि उनके ऊपर, वे कौन, जो ब्राह्मण थे, तेषाम उपरि उनके ऊपर, लगुडेन प्रहारम अकरोत, लगुडेन यानी लाठी से, प्रहारम अकरोत प्रहार किया यानी वार किया उसने, ठीक है, अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए उसने उनके ऊपर लाठी से वार किया। लगुडस्याघातेन ते ब्राह्मणाः मृताः परम तेषां शरीराणि स्वर्णे न परिवर्तिता। लगुडस्य घातेन, ठीक है, तो लगुडस्य यानी लाठी के, घातेन यानी वार से, ते ब्राह्मणाः वे ब्राह्मण, मृताः यानी मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, परम तेषां शरीराणि परंतु, तेषां यानी उनके, शरीराणि यानी जो शरीर थे, ठीक है, स्वर्णे न परिवर्तिता, स्वर्ण यानी सोने में, परिवर्तिता यानी परिवर्तित, न परिवर्तिता परिवर्तित नहीं हुए। लाठी के वार से वे ब्राह्मण मर गए परंतु उनके शरीर सोने में परिवर्तित नहीं हुए यानी नहीं बदले। सह तु महत् पश्चातापम अकरोत्, सह यानी उसने, कौन, जो नाई था, उसने महत् पश्चातापम यानी बहुत पश्चाताप, अकरोत् यानी किया, उसने बहुत पश्चाताप किया। तस्मिन्नेव समये, तस्मिन्नेव समये एकः राजपुरुषः तत्रागतः। तस्मिन्नेव उसी समय, ठीक है, तस्मिन्नेव समये उसी समय ही, राजपुरुषः यानी राजा के जो सिपाही थे, तत्रागतः, ठीक है, तत् वहाँ पर आए, तम नापितम बद्ध्वा न्यायाधिकारिणः पार्श्वे आनयत्। तम नापितम उस नाई को, बद्ध्वा अर्थात बांधकर, न्यायाधिकारिणः पार्श्वे, ठीक है, न्याय अधिकारी के पास, यानी जो न्याय करने वाला होता है अर्थात राजा, उसके पास लाए, ठीक है, उस नाई को बांधकर न्याय अधिकारी के पास लाए। सह न्याय प्रियाधिकारिणः, ठीक है, वह जो न्यायप्रिय, जो अधिकारिणः यानी जो न्यायप्रिय अधिकारी था, उसने तम नापितम उस नाई को मृत्युदंडम अददात, ठीक है, उस नाई को मृत्युदंड अददात यानी दिया, ठीक है। उसी समय राजा के सिपाही वहाँ आए और उस नाई को बांधकर न्याय अधिकारी के पास लाए। उस न्यायप्रिय अधिकारी ने उस नाई को मृत्युदंड दिया। इसीलिए सत्यमेव उक्तम, सत्यमेव उक्तम यानी सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है? चिंतनम बिना किमपि न अनुकरणीयम, चिंतनम बिना, ठीक है, चिंतन के बिना यानी बिना सोचे समझे, किमपि, ठीक है, किसी की भी जो है क्या नहीं करना चाहिए, अनुकरणीयम, किसी की भी नकल मत करो, ठीक है, बिना सोचे समझे किसी की भी नकल मत करो। तो बच्चों, इस तरह से आपने इस कहानी से सीखा कि लालच के वश होकर के अपने स्वार्थ के लिए और बिना सोचे समझे
किसी भी कार्य को करने से क्या होता है, केवल व्यक्ति को पछतावा ही प्राप्त होता है, केवल उसे दुख ही प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। ठीक है। व्यक्ति की नीयत अगर सही हो तो उसे तभी अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। गलत नीयत से किया गया कार्य का परिणाम सदैव दुखदायी होता है। ठीक है बच्चों, तो इस शिक्षा को ध्यान में रखते हुए और ये जो शेष आधे पाठ का जो हमने आपको भावार्थ समझाया है, ठीक है, मैं इसको PDF फाइल के माध्यम से भी आपको भेज रहा हूँ। आधा पाठ हमने शनिवार को पढ़ाया था और उम्मीद है कि आपने वह कार्य, अनुवाद कार्य कॉपी में कर लिया होगा। इस शेष भाग का कार्य भी आप कॉपी में पूरा कर लें और साथ ही शब्दार्थ प्रत्येक पाठ में, ठीक है बेटा, जो आपको कॉपी में क्या क्या करना है, प्रत्येक पाठ का अनुवाद कार्य और शब्दार्थ, और उसके अलावा जो अभ्यास कार्य है वह कल हम आपको भेजेंगे PDF फाइल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से भी हम आपको अभ्यास कार्य को समझाएंगे। तो इसलिए आज आप इस कार्य को पूरा कॉपी में कर देना शब्दार्थ सहित। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।